हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। आज ही के दिन 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने का ऐलान किया था। ये ऐलान ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया था। एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान को दो देशों में बांट दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों संप्रभु होंगे और दोनों का अपना अलग संविधान होगा। एटली के ऐलान के 6 महीने बाद ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का नए देश के रूप में जन्म हुआ था। साइमन कमीशन के साथ भारत आए थे एटली। भारत की आज़ादी की घोषणा करने वाले ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का हिस्सा थे। एटली उस समय सांसद थे। भारत में कानूनी सुधारों के लिए बने इस साइमन कमीशन में किसी भारतीय के न होने से देश में इसका जमकर विरोध हुआ था। साइमन कमीशन में शामिल रहे यही एटली आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। जुलाई 1945 को हुए आम चुनाव में एटली ने कंजर्वेटिव कैंडिडेट और तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को हराया था। चर्चिल भारत की आज़ादी के खिलाफ थे, लेकिन एटली के पीएम बनते ही भारत की आज़ादी का रास्ता साफ हो गया। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में थी भारत की आज़ादी की योजना। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत की आज़ादी और भारत पाकिस्तान बंटवारे की योजना पेश की थी। इसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इसी प्लान के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था, जिसमें भारत की आज़ादी और बंटवारे की पूरी योजना थी। इस एक्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र देशों के रूप में गठन के अलावा रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ जाने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। कैसे हुआ था देश का बंटवारा? भारत के बंटवारे के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली। इन अधिकारियों के नीचे भी कई अधिकारी नियुक्त किए गए। अली और पटेल को बाकी सभी अधिकारी अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट बनाकर भेजते थे। इन रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे। इन्हें बंटवारे के लिए बनी पार्टीशन काउंसिल के पास भेजा जाता था। इस काउंसिल के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर देश की एक एक चीज़ का बंटवारा हुआ। भारत और दुनिया में 20 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। 2009 संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। 1988 बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान का जन्म हुआ। गजनी, निशब्द और हाउसफुल फिल्म में नजर आई जिया की जून 2013 में मौत हो गई। 1987 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 1986 सोवियत संघ ने मीर अंतरिक्ष केंद्र लॉन्च किया। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र था। 1983 असम में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। इस हिंसा में 600 लोगों की मौत भी हुई। 1976 भारतीय क्रिकेटर रोहन गावस्कर का जन्म हुआ। 1962 जॉन एच ग्लेन अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। प्रोजेक्ट मर्करी के लिए नासा द्वारा चुने गए 7 लोगों में ग्लेन सबसे उम्रदराज थे। 1950 स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का निधन। शरद चंद्र देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनाए गए। 1846 सोब्रॉन के युद्ध में सिखों की हार के बाद अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1835 स्टूडेंट्स के एडमिशन के साथ कोलकाता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। इस कॉलेज की स्थापना 28 जनवरी 1835 को हुई थी। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। पूरा देश इसके जश्न में डूबा था। वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद का जन्म हुआ। आज़ादी का नायक कौन, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? इस विवाद पर लेखकों और लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन उस वक्त ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव के चलते हमें भारत को आज़ाद करना पड़ा। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई में महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के योगदान को नकारते हैं। साथ ही आज़ादी का पूरा श्रेय सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई महापुरुषों को देते हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कही थी ये बात। वहीं कई लोगों और लेखकों ने महात्मा गांधी को भारत की आज़ादी का नायक मानते हैं। सत्य और अहिंसा के आंदोलन को आज़ादी का प्रमुख हथियार माना गया। क्रांतिकारी आंदोलन को नहीं बल्कि अहिंसक आंदोलन को वरीयता दी गई। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे। एटली 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने पर ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे तो उस समय भारत को आज़ाद करने की क्या जरूरत थी। ब्रिटेन के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली से पूछा कि आखिर आपने भारत क्यों छोड़ा? आप दूसरा विश्व युद्ध जीत चुके थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन फ्लॉप हो चुका था, फिर आपने भारत को अचानक स्वतंत्र करने का फैसला क्यों किया? इस वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत को किया था आज़ाद। मुख्य न्यायाधीश के इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली ने कहा कि 25 लाख भारतीय सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध जीतकर लौट रहे थे। इस बीच कराची नेवल बेस, जबलपुर, आसनसोल जैसी की जगहों पर से सैनिक विद्रोह की खबरें आ रही थीं। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज लगातार ब्रिटेन सेना पर दबाव बढ़ा रही थी। एटली ने आगे कहा कि हम जान गए थे कि अब ज़्यादा दिनों तक भारत पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल है। ये सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का प्रभाव था कि भारत में लोग राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्र के स्वाभिमान को लेकर उग्र हो रहे थे। अगर हम भारत को न छोड़ते तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हो सकता था जो ब्रिटेन को बहुत नुकसान पहुंचाता। अगर महात्मा गांधी की तरह अहिंसक आंदोलन होता रहता तो हम पर असर नहीं होता। पूर्व केंद्र मंत्री ने भी महात्मा गांधी के योगदान को नकारा था। वहीं इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने भी देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान को खारिज किया था। उन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी भूख हड़ताल और सत्याग्रह से नहीं मिली, इसके पीछे कई अन्य महापुरुषों का योगदान था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय हिंद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।